रिदा 28 साल की हैं, आगरा की रहने वाली हैं। वो प्रेग्नेंट है और उनकी प्रेगनेंसी का 40वां हफ्ता चल रहा है। कुछ समय पहले जब वो रेगुलर चेकअप के लिए गई थी तो उनका एक अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उनका बच्चा उल्टा है। अब उल्टा होने का मतलब होता है कि उसके पैर नीचे की तरफ हैं और सिर ऊपर। अभी सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा, पर डिलीवरी के समय बच्चे का सिर नीचे होता है, यानी माँ के शरीर से सबसे पहले बच्चे का सिर बाहर आता है और आखिर में पैर। पर रिदा के केस में उनका ब्रीच बेबी है, यानी उसके पैर नीचे की तरफ है। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो नॉर्मल डिलीवरी का एकदम रिस्क नहीं ले सकते, उन्हें ऑपरेशन की मदद से ही बच्चा पैदा करना पड़ेगा। रिदा चाहती हैं कि हम अपने शो पर ब्रीच बेबी और ऐसी डिलीवरीज के बारे में जानकारी दें। डॉक्टर से पूछकर बताएं कि क्या ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन बचता है, नॉर्मल डिलीवरी इस केस में क्या नहीं हो सकती। तो सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि ब्रीच डिलीवरी क्या होती है। ये मैटरनल पेल्विस है जिसके थ्रू बेबी को जाना होता है डिलीवरी के लिए। नॉर्मली अगर ये बेबी है तो बेबी का हेड नीचे आता है, इसको हम केफालिक प्रेजेंटेशन कहते हैं, जो नॉर्मल होता है। बट जिसमें जब हम कहते हैं कि ब्रीच बेबी है तो इसका मतलब है या तो बेबी के पैर प्रेजेंट कर रहे हैं नीचे या बेबी के बटक्स प्रेजेंट कर रहा है बेबी। सो इसको हम कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चा उल्टा होता है। कभी कभार ब्रीच प्रेजेंटेशन विदाउट एनी कोई कारण बिना भी हो सकता है, बट कुछ कारणवश की वजह से ज्यादा ब्रीच प्रेजेंटेशंस होती हैं। जैसे अगर बेबी छोटा है, ट्विन डिलीवरीज है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी का हेड नीचे नहीं आ रहा है, प्लासेंटा प्रीविया यानी लो लाइन प्लासेंटा है, या बेबी में कोई तकलीफ है जिसकी वजह से बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन करता है। फर्स्ट, जब गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि हम लोग एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन के बाद हमें पता चलता है कि बच्चे का हेड नीचे प्रेजेंट कर रहा है या बच्चे के बटक्स या पैर प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है बाय डूइंग एन अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें एक्यूरेटली पता चल जाता है कि बच्चे का बटक्स नीचे प्रेजेंट कर रहा है। सो अल्ट्रासाउंड से हमें एग्जैक्टली पता चलता है। नॉर्मली 37 वीक्स तक बेबी मूव करता रहता है, कभी बेबी का हेड नीचे होता है, कभी बेबी के पैर नीचे होते हैं। बट अगर 37 वीक्स के बाद भी बेबी का बटक्स नीचे हो या बेबी के पैर नीचे हो, फिर उसके बाद उसके मूवमेंट के होने के चांसेस कम होते हैं और उसको फिर हम ब्रीच प्रेजेंटेशन करके मैनेज करते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन से प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मदर बेबी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही चलता है। बट हाँ, थोड़ा सा बेबी के मूवमेंट्स मदर को डिफरेंट जगह पर परसीव होंगे, ज्यादातर मूवमेंट्स नीचे परसीव होते हैं। बेबी का हेड जब ऊपर फील होता है तो उसको फील होगा कि एक हार्ड सी चीज है जो उसके रिब केज के पास फील हो रही है, तो उस तरीके से थोड़े से चेंजेस उसको फील हो सकते हैं मदर को। डिलीवरी में बहुत असर पड़ता है। जब भी ब्रीच प्रेजेंटेशन डायग्नोसिस बनता है आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन को नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी करने से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बेबी को रिस्क रहता है, बेबी की कॉर्ड कंप्रेस हो सकती है, बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल सकती है और कभी कभी बेबी का हेड भी अटकने का चांस होता है। सो ऐसे बेबीज को नॉर्मली सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवर कराया जाता है। ऐसा कुछ कर नहीं सकते, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कर सकते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट और एक्सरसाइज बता सकते हैं, बट नॉर्मली आपकी वजह से या आपके कुछ करने से ब्रीच प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, इट इज जस्ट देयर। तो जब भी ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है उसको हमें मैनेज करना पड़ता है। रिस्क द इंसिडेंस जो होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन का वो होता है अबाउट 3 to 5%। 100 में से 3 या 5 ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, तो उसको इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपरली डायग्नोज कर सके
और फिर उसको प्रॉपर तरीके से उसका सिजेरियन सेक्शन कर सके। जैसे डॉक्टर नीलम ने बताया, ब्रीच बेबी होने से माँ और बच्चे को कोई खतरा तो नहीं होता, पर हाँ डिलीवरी सर्जरी की मदद से की जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि 27वें हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड की मदद से बच्ची पोजीशन के बारे में पक्के तौर पर पता चल सके, ताकि अगर ब्रीच बेबी है तो उसी हिसाब से डिलीवरी प्लान हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, गर्मियों के मौसम में आपके दाने निकल रहे हैं तो उनसे कैसे निपटे। गर्मियों में धूप, धूल, मिट्टी, पसीना ये सब मिलकर स्किन की ऐसी की तैसी कर देते हैं। अब अगर गर्मियों में आपके दाने निकल रहे हैं तो आप इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दी डॉक्टर ज़ेबा ने। दिन में कम से कम 2 बार अपने चेहरे को धोएं। इसके लिए सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लूकोलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर इस्तेमाल करें। ऑयल बेस्ड क्रीम नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ना ही अपने स्कैल्प पर ज़्यादा ऑयल लगाना चाहिए। स्कैल्प को धोते रहें। अगर आप मेकअप लगाते हैं तो सोने से पहले मेकअप को ज़रूर निकालें। आप कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं। हल्दी, नींबू या फिर मुल्तानी मिट्टी के जो पैक आते हैं आप वो लगा सकते हैं। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, डिस्प्रिन को क्रश करके पानी में मिक्स करके चेहरे पर लगाया जा सकता है। डिस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड होता है जो स्किन के ऊपर जमा ऑयल को निकालने में मदद करता है। अगर एक्ने माइल्ड है तो सिर्फ क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बेंजोइक पेरोक्साइड। अगर एक्ने सीवियर है तो ओरल मेडिकेशन भी दी जा सकती है। ओरल मेडिकेशन में विटामिन ए और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। कई केसेस में क्लिनिक में ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है। इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स में कई ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जैसे कि पील्स जिनमें सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को क्लियर कर देते हैं बिना मार्क्स छोड़े। दूसरा है लेज़र स्किन में जाकर बैक्टीरिया को मारता है और इसलिए आपकी स्किन जल्दी ठीक भी हो जाती है। एक्ने के केसेस में मेडिक्लीन अप भी करवा सकते हैं। मेडिक्लीन में ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को जड़ से निकालते हैं ताकि वो पिंपल में ना बन सकें। ये जब शुरुआती स्टेज में करते हैं तब काफ़ी जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए धनिये से बनने वाली इस रेसिपी से आपकी सेहत को किस तरह फायदा हो सकता है। धनिया की हरी पत्तियों की चटनी तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल कुछ अलग ही तरीके से किया जा रहा है। ये काफ़ी ट्रेंड में है। लोग एक बर्तन में पानी उबालते हैं और उसमें धनिये की पत्तियां डालते हैं। 5 मिनट तक धीमी आंच पर पानी उबलने देते हैं। जब पानी लगभग आधा रह जाता है तब उसे छान लेते हैं और उसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर इसका सेवन करते हैं। दावा है कि इसे पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी समस्याओं से निजात मिल जाती है या आप इससे बच सकते हैं। ये दावे कितने सही हैं ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन रेखा गुप्ता से। डॉक्टर रेखा बताती हैं कि हरा धनिया इस तरह से पीने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, साथ ही बेली फैट को कम करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन जिस तरह की ये रेसिपी लोग फॉलो कर रहे हैं उनकी सलाह ये है कि शहद का इस्तेमाल ना किया जाए, या करें भी तो सिर्फ नाम भर के लिए करें, क्योंकि नींबू और धनिया तो फ़ायदेमंद है लेकिन शहद की वजह से कैलोरीज बढ़ सकती हैं। साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ है तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर शहद इस्तेमाल करें। अगर वो हाँ बोलें तो, और कितनी मात्रा में करना है ये भी पूछें। तो इसलिए ना के बराबर शहद इस्तेमाल करिए और इस रेसिपी का फ़ायदा उठाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।